अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, जब आप लोगों की खाना काबा पे नज़र पड़े तो आप लोगों ने कौन सी दुआ मांगनी है और कितनी दुआएं मांगनी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, एक सफ़र में कितने उम्रे इंसान कर सकता है। क्या उम्रा करना ज़्यादा अफजल है या तवाफ़ करना ज़्यादा अफजल है। और तीन ऐसी चीज़ें हैं, जब आप लोग उम्रा पे आएँ तो उसको साथ ज़रूर लेकर आएँ, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वो इसी व्लॉग में हम आप लोगों को बताएंगे। मैं आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मुहतरम नाज़रीन, खाना काबा पर जब आप लोगों की नज़र पड़े तो पूछा जाता है कितनी दुआएं मांगे, कौन कौन सी दुआ मांगे। तो मुहतरम नाज़रीन, इस बात को समझ लें, अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, उदऊनी फस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला से जितना मांगेंगे अल्लाह ताला उतना ही देंगे। अल्लाह ताला उस शख्स से खुश होते हैं जो अल्लाह ताला से मांगता है। हम मांगने के अंदर ज़रा भी कमी ना करें। अब उलमा इकराम क्या मांगते थे, सलफ सालिहीन क्या मांगते थे, वो आप लोगों को बता देते हैं। वही आप लोग मांग ले तो बेहतर है। आप अल्लाह ताला से जन्नत में जन्नतुल फिरदौस मांगें, ज़िंदगी की आफ़ियत मांगें, रिज़्क़ हलाल मांगें, औलाद नहीं है औलाद मांगें, अल्लाह ताला से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, कुरान की तिलावत अल्लाह रोज़ाना नसीब फरमा, तहज्जुद की नमाज नसीब फरमा, सारी चीज़ें मांगें। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो जामे है, जो माने है। अगर आप लोगों ने वो मांग लिया और आपकी दुआ कबूल हो गई तो इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा। आप लोग जो मांगेंगे वो आप लोगों को मिलेगा। मुहतरम नाज़रीन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो फ़िक़ह हनफी के इमाम हैं, उनका नाम है नुअमान बिन साबित। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। उनका एक शागिर्द उनके पास एक बच्चे को लाया और कहा कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, इसको आप घुट्टी दे दें। उन्होंने अपना लुआब उस बच्चे के मुंह में डाला। उस बच्चे का नाम था साबित, और हज़रत साबित से पैदा हुए नुअमान बिन साबित। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपना लुआब दिया था। इतनी अजीम शख्सियत। जब वो खाना काबा की तरफ जा रहे थे, उनके साथ उलमा थे। उलमा ने कहा कि आज हम चुप रहेंगे, आज हम सुनेंगे जब खाना काबा पे पहली नज़र पड़े तो ये क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, क्या दुआ मांगते हैं। अल्लाह से मांगा, अल्लाहुम्मा जअलनी मुस्तजाबत दावत, अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। इसके बाद जो भी दुआ मांगू वो मेरी कबूल हो। आप लोगों से भी अर्ज़ करूँगा, अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। अगर आप लोग मुस्तजाब दावत बन गए तो इंशाअल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे और ज़रूर बन जाएंगे। खाना काबा पर जब पहली नज़र पड़ती है, जो दुआ मांगी जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। मुहतरम नाज़रीन, बाज़ लोगों से हमने सुना, बाज़ लोग अपने व्लॉग में, वीडियोज़ में बता रहे होते हैं, खाना काबा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ जब जा रहे होते हैं तो कहते हैं नज़रों को नीचे रखो। कोई ऐसे तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चलते रहें। खाना काबा अगर आप लोगों को नज़र भी आ गया तो आप लोग चलते रहें। बाद लोग वहीं खड़े होके क्या करते हैं, रश में दूसरों को तकलीफ देते हैं, दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। जब आप लोग मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएं, तवाफ से पहले अल्लाह ताला से ये दुआ भी मांगे और आपके दिल में जो दुआएं हैं वो सब मांग सकते हैं। बेहतर ये कि आप लोग पहले ये मांग रहे, या अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे, और उसके बाद जो दुआएं आपके दिल में हैं वो आप लोग अल्लाह ताला से मांगे और गिड़गिड़ा कर मांगे। हमने अपने बुजुर्गों को देखा जिनके साथ उम्रे किए, वो बड़ी लंबी लंबी दुआएं यहाँ पर मांग रहे होते हैं। आप भी अल्लाह ताला से अपने लिए, दूसरे दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूर मांगे। और अपनी दुआओं के अंदर जब दूसरों को याद रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल व करम सबसे पहले आप पर होगा। एक सफ़र में कितने उम्रे कर सकते हैं, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं उम्रे ज़्यादा से ज़्यादा करना ये अफजल है, बाज़ कहते हैं तवाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा करना ये बेहतर है। लेकिन दूसरा कौल ये ज़्यादा कवी है, मजबूत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़र के अंदर एक ही उम्रा किया।
بہتر یہ کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور زیادہ عمرے کرنا یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اسلاف وہ ایک سفر میں کئی عمرے کرتے تھے، یعنی بار بار احرام باندھ کر عمرہ کرتے، بار بار احرام باندھ کر پھر عمرہ کرتے۔ تو زیادہ بہتر یہ کہ آپ لوگ ایک سفر میں زیادہ سے زیادہ طواف کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ لوگ عمرہ پہ آنے لگیں 3 چیزیں لے کر آئیں، اس کا یہاں پر آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ 3 سوچ جو ہے یہ 2-3 آپ لوگ لے کر آئیں۔ یہاں پر جو پلگ جو ہوتا ہے وہ 3 سوچ والا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے بعد 3 سوچ ہوگا تو آپ لوگوں کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ 3 سوچ اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیں، یہاں آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور دوسری چیز الیکٹرونکس جو جگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے اندر منٹ لگتا ہے، دودھ بھی گرم ہو جاتا ہے، چائے بھی جلدی بن جاتی ہے، یہ اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیں۔ اور تیسری چیز کمفرٹیبل اپنے ساتھ جوتا شوز ضرور لے کر آئیں۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے تو بیوی کو بھی ضرور لے کر ہدیہ میں دیں۔ جوتا کمفرٹیبل ہو، اچھی کمپنی کا ہو، بورجان ہے، باٹا ہے، سروس ہے، اچھے شوز خرید لیں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔